नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में ऋषि मांडव्य की कथा आती है। उसी ऋषि की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। हुआ यूं कि एक दफे यज्ञ कार्य के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आया। दोपहर का टाइम था और भिक्षा का भी समय था, तो ऋषि वहीं पर रुक गए। गांव के तकरीबन सब लोग उनके दर्शन के लिए गए। सबको आशीर्वाद देने के बाद जब सब लोग चले गए, उसके बाद एक छोटा लड़का ऋषि के पास आया। उसने प्रणाम किया। उस लड़के की तरफ जब ऋषि ने देखा, तब उसने देखा ऋषि ने कि उसके कपड़े फटे थे, जर्जरित थे और बहुत गंदे थे। उस लड़के ने ऋषि के पास जाकर ये पूछा कि ऋषि जी, क्या आप मेरे पिता को दर्शन देने के लिए मेरे घर तक आओगे? तब ऋषि ने पूछा कि क्यों नहीं, लेकिन मुझे ये बता कि तुम्हारे पिताजी क्या बीमार है? तो बच्चे ने कहा कि नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा क्या उनके हाथ पैर नहीं है? तब छोटे ने बच्चे कहा कि नहीं। तब ऋषि ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर ये पूछा कि शास्त्रीय परंपरा तो यही कहती है कि अगर आप बीमार नहीं हो और आपके हाथ पैर बराबर है तो आपको आशीर्वाद लेने के लिए आपको खुद चल के ऋषि के पास जाना चाहिए। तो मुझे तू फोर्स क्यों कर रहा है अपने घर पर आने के लिए? इसका रहस्य क्या है? तब लड़के ने ये बताया कि हमारा जो परिवार है वह परिवार ध्रुम मंजूषा भिक्षुक परिवार के नाम से प्रचलित है। और ये प्रचलित इसलिए है कि हम सब लोग गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर बैठ के भीख मांगने का काम करते हैं। और क्योंकि मेरे दादा भी यही काम करते थे, उनके दादा भी यही काम करते थे, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी आगे जाकर यही काम करूँगा। लेकिन हम जो भिक्षा मांगते हैं वह एक वुडन बॉक्स है, काष्ठ मंजूषा, उसके ऊपर बैठकर ही हम भीख मांगते हैं। और इसीलिए हमारे परिवार का जो नाम है वह नाम है ध्रुम मंजूषा भिक्षुक परिवार। सो अभी तो दोपहर का टाइम है, तो दिन के समय में हम कभी भी जो भिक्षा मांगता है वह कभी भी अपनी जगह को नहीं छोड़ता। वह जो अपनी ध्रुव मंजूषा है, दैट मीन्स जो वुडन बॉक्स है, उसको कभी छोड़ता नहीं। तो मेरे पिताजी अभी आज भिक्षा मांग रहे हैं, इसीलिए वह आपके दर्शन नहीं करने आ सके। अब ऋषि को ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मांडव्य ऋषि उस बच्चे के साथ उनके पिता तक पहुँचे। उन्होंने देखा तो वो भिक्षा मांगने का काम करता था। मंदिर से आते जाते लोगों के सामने वो कटोरा लेके खड़ा रहता और सब किसी को बोलता, सबको कि ईश्वर के नाम पर दे दो, भगवान आपका भला करेगा। कोई पैसा दे देता, कोई पैसा नहीं देता, कोई धुतकार भी देता और कोई इग्नोर भी करता। ऋषि चलते चलते वहाँ तक पहुँचे। तब पिताजी ने उठ के उनको प्रणाम किया। ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और क्योंकि वो तो ऋषि थे, मांडव्य ऋषि, तो उन्होंने ये जान लिया, एक सीक्रेट जान लिया। तो उन्होंने बोला उस बच्चे के पिताजी को कि हे भिक्षुक, तूने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि तू जिसके ऊपर बैठ के, ये वुडन बॉक्स के ऊपर बैठ के भिक्षा मांग रहा है, उस बॉक्स के अंदर क्या है? तो वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला नहीं, ना ही मैंने कभी ये बॉक्स खोला है, ना ही मेरे पिताजी ने इसको खोला है, कि ना ही मेरे परदादा ने इसको खोला है। हम सब बॉक्स के ऊपर बैठते हैं और भीख मांगते हैं। ऋषि के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उस वुडन बॉक्स को खोला और जब वुडन बॉक्स को खोला तो वह पूरे का पूरा बॉक्स सुवर्ण से भरा हुआ था। वो जो भीख मांग रहा था उसके नीचे ही पूरे का पूरा खजाना था। वह स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद ये विचार आता है कि हम सब उस भिक्षुक की तरह हमारी बाहर की जो दुनिया है, हमारे बाहर के जो लोग हैं, उनसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनसे हमें थोड़ा सा प्रेम मिल जाए, उनसे हमें थोड़ी सहानुभूति मिल जाए, या फिर जो हमारे जीवन के प्रश्न है उनका समाधान हमें कहीं बाहर से मिल जाए, उसके लिए सतत भीख मांगते रहते हैं। लेकिन मज़ा ये है कि जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं
वह चीज़ हम सब के अंदर भरी पड़ी है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सृष्टि का संचालन जिस पावर से हो रहा है, जिसने इस सृष्टि को बनाया वह ईश्वर, जिसके द्वारा यह सृष्टि का संचालन हो रहा है वह ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। आप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण की घोषणा देखिए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। दैट मीन्स जो संपदा हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह संपदा हमारे भीतर पड़ी हुई है, और हम हेल्पलेस फील करते हैं जब दुनिया से हमें हेल्प नहीं मिलती। यजुर्वेद की ये घोषणा भी याद रहे, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस परमात्मा की संतान है। तो फिर हमें क्यों पावरलेस फील करना चाहिए? बाहर झांकने की बजाय हमें उस भिक्षुक की तरह अंदर झांकना चाहिए, और हम जैसे ही अपने अंदर भीतर झांकेंगे हमें पता चलेगा कि जिसके आधार पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है वैसा अनलिमिटेड वेल्थ का रिसोर्सेज, ऐसा अनलिमिटेड पावर का रिसोर्सेज हम सब के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास यह ज़्यादा है और किसी व्यक्ति विशेष के पास यह कम है। ऐसा भी नहीं है कि जो ईश्वर में मानते हैं वैसे आस्तिकों के पास ईश्वर ज़्यादा नज़दीक है, और जो ईश्वर में नहीं मानते वैसे नास्तिकों के पास ईश्वर ज़्यादा दूर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब परमात्मा का वर्णन करना होता है तब शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो पूरा संसार है वह चक्र है, दैट मीन्स वो सर्कल है, और उस संसार चक्र के सेंटर में, केंद्र में परमात्मा है, और हम सब जीव और ये पूरा जगत उसकी परिध या सरकमफेरेंस पर है। अब जैसा कि हम सबको मैथमेटिक्स का सिंपल लॉ पता है कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के प्रत्येक पॉइंट समान दूरी पर होते हैं। दैट मीन्स एक पॉइंट ऊपर नॉर्थ की तरफ है तो भी वो सेम डिस्टेंस पर होगा, एक साउथ में है तो भी सेम डिस्टेंस पर होगा। दैट मीन्स हम सब परमात्मा से समान दूरी पर है, क्योंकि हम सब परिध में है और परमात्मा सेंटर में है। और उसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं कि थोड़ी प्रेम मिल जाए, थोड़ी संपदा मिल जाए, थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वह सब हमारे भीतर पड़ा हुआ है। पश्चिम के विचारक इमर्सन ने यही बात अपने अंदाज में रजू की है, और उसने ये कहा है कि हमारी आगे क्या है और हमारी पीछे क्या है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी अंदर क्या है। इमर्सन के शब्दों में देखें, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us। और जैसा कि हम सबको अब पता है कि हमारे अंदर वह अनलिमिटेड पावर रिसोर्सेज या ईश्वर है, सो हम सब संपत्तिवान हैं, हम सब समान अपॉर्चुनिटी रखते हैं। अगर हम अंदर की तरफ झांकें तो हमें पता चलेगा कि हम सब ईश्वर की ही संतान है, हमारे पास सबके पास समान अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी सलाह है कि हम सबको इस तरह से इंटरनल वेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी एंड एप्रिशिएशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, वी मस्ट लुक विद इन आवर सेल्व्स। और जैसे ही हमको यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे कि हम अंदर की तरफ झांक सके, तब हम सबको पता चलेगा कि हम सब के अंदर वही ईश्वर बैठा हुआ है जिसने इस जगत को बनाया है और जो इस जगत को चला रहा है। श्री कृष्ण की भगवद गीता में इस घोषणा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। दैट मीन्स
प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश होता है, और उसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे उसको पता हो या न पता हो, चाहे वो ईश्वर में श्रद्धा रखता हो या ईश्वर में श्रद्धा न रखता हो, सब के अंदर इंटरनल वेल्थ समान तरीके से व्याप्त है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब वह इंटरनल वेल्थ को इंटरनलाइज करें, उसका हम एक्चुअलाइजेशन करें, ताकि आज के बाद बाहर की तरफ भीख मांगते न हुए हम हमारी अंदर रही संपदा को देखें और संपत्तिवान हो जाए। शुभम भवतु। प्रणाम।